हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी ने क्या ट्रेड किया पिछले हफ्ते और आने वाले हफ्ते में क्या काम हो सकता है। देखिए, अब फाइनली फाइनली पिछले कुछ दिनों से मार्केट ने मूव करना शुरू किया है इंट्राडे में, और हमारे को अच्छी खासी मूवमेंट दे रही है। हालांकि पिछले 2 दिन थोड़ा सा गैप अप गैप डाउन के चक्कर में फंसाया था। मंडे को भी मार्केट ट्रैप करने को तैयार ही है, जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है। हमारे को आई एम श्योर काफ़ी सारे लोग यहाँ पे इस लेवल पे पॉजिटिव बायस के हिसाब से कि हाँ जी, अब तो फॉल आ गया, अब और कितना आएगा, और यहाँ से 19,000 के ऊपर भी क्लोजिंग मिल गई है। 100-200 पॉइंट ये यहाँ तक रीटेस्ट मार सकता है, बट गिफ्ट निफ्टी को देख के तो ऐसा लग ही रहा है कि उन सबको तो उड़ाने ही वाला है मार्केट मंडे को। खैर, वो एक अलग बात है। अभी फिलहाल के लिए एक बारी वापस निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर आते हैं, देखते हैं कि नॉर्मली अगर हम सारी न्यूज़ और इन सब चीज़ों को इग्नोर करें तो क्या दिख रहा है हमें। एम पैटर्न बना, फॉल आया, यहाँ पॉज कैंडल बनी, फॉल आया। इसको भी रिट्रेसमेंट ही मानेंगे फिलहाल के लिए। अब कोई लोग इसको कहेंगे कि ये बुलिश फ्लैग, बीरिश फ्लैग, ये वो। बुलिश तो कहाँ, मतलब कि बीरिश फ्लैग टाइप सी फॉर्मेशन यहाँ पे कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अभी फिलहाल के लिए सिंपल सिंपल सिनेरियो ही हमने अपने माइंड में लेके चलना है। डे हाई डे लो, बस इसको भी पकड़ेंगे और उसको ही उठा के चलेंगे। डे लो को मार्केट अगर नीचे की तरफ निकालता है, हमने नेगेटिव प्ले कर देना है। वैसे तो ये प्रीवियस डे, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, अच्छी खासी बड़ी कैंडल बनी है, राइट। और हमने इस दिन जब ये कैंडल बनी थी, थोड़ा सा डिस्कशन करी थी कि अगर मार्केट इसे अंदर चले जाता है इस रेंज के, तो ये एक इनसाइड कैंडल टाइप से बनाने की कोशिश करेगा। मार्केट खुला गैप अप, विच इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 50% के ऊपर ही, इसके को ऑलमोस्ट, मतलब उसके अराउंड ही खुला, और वहाँ से ऊपर की तरफ निकल गया। अगर मार्केट इसी डे के लो को निकाल देता है, तो आप नेगेटिव साइड को इजीली प्ले कर सकते हो, राइट। और उसके बाद फर्स्ट टारगेट ऑफ कोर्स हमारा ये लेवल रह जाएगा, और उसके बाद नीचे की तरफ हम प्ले कर सकते हैं। अगर ये फर्स्ट टारगेट है तो उसके हिसाब से आप आगे 1:1, 1:2, 1:3 प्ले कर सकते हैं। मेजर लेवल्स जो जैसे राउंड नंबर होते हैं, जैसे 18,750, 18,700, ऐसे लेवल्स का ध्यान रखेंगे, और इनके हिसाब से अभी हम प्ले करने की कोशिश करेंगे। क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है प्रेशर डाउन साइड का ही है, तो उसके हिसाब से ही हमने अपनी ओवरऑल सेटअप को लेके चलना है। मैं बुलिश अभी फिलहाल प्ले करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगेंस्ट द ट्रेंड जाने का भी कोई शौक नहीं है। जहाँ पे हमने आई थिंक पिछले कुछ एक वीडियो में भी डिस्कस करा था, मार्केट जब नीचे कहीं पे आए, ओपन करे, और ऊपर की तरफ जाके कहीं ऐसा हैमर टाइप सा कहीं पे बनाएगी, तो वहाँ हम सोच लेंगे कि हाँ, अब थोड़ा सा रिवर्सल के चांसेस हैं। जैसे बेरिश बुलिश मार्केट भी थी, और मैंने वहाँ पे भी आपको कॉन्स्टेंटली बोली थी बात कि बुलिश मार्केट एकदम से धड़ाम करके नहीं नीचे गिरने वाली। ये कोई ना कोई पैटर्न बना के ही नीचे जाएगी। और यहाँ पे किसने अच्छा खासा, मतलब कि ये एक पैटर्न बनाया, ये डबल, मतलब क्या हेड एंड शोल्डर टाइप सा बैंक निफ्टी के अंदर तो प्रॉपर बना था। और यहाँ पे भी देखिए डबल टॉप एम पैटर्न टाइप सा इसने बनाया है। थोड़े बड़े टाइम स्केल पे भी देखो तो आप ये टॉप, हालांकि इसको मैं डबल टॉप नहीं कह रहा, कई लोग कह रहे हैं डबल टॉप, वट उनकी मर्जी है। तो एक पैटर्न बना के ही नीचे आना था इसने। अब ये इतनी बुरी तरह से नीचे गिर रही है, तो हम ये एक्सपेक्ट करें कि अगले दिन से ही ऊपर चलना शुरू हो जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। करंट सिनेरियोज के हिसाब से ऐसा होने वाला नहीं है। ओवरऑल ग्लोबल न्यूज़ नेगेटिव ही है। अभी इसी हफ्ते हमारा यूएस का इन्फ्लेशन का कुछ मीटिंग वीटिंग भी है शायद उनकी। वो चाहे कुछ करें या ना करें, बट एक मतलब थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट हो जाता है मार्केट के अंदर। सॉरी। तो उसको थोड़ा सा हमने ध्यान रखना है। जैसे मैंने बताया, प्रेशर डाउन साइड का ही है। अगर इसने यहाँ से ऊपर जाना है या कहीं पे, तो कहीं पे ये सपोर्ट जब फाइंड करेगा ना, तो दिख जाएगा हमको चार्ट के ऊपर, और उसके बाद फिर वहाँ पे रुकेगा 2-1 दिन, और उसके बाद फिर ऊपर जाएगा, राइट। आप बीरिश प्ले करते जाओ, जहाँ 2-3 दिन आपके लगातार ऐसा लगे ना बीरिश प्ले करने में, तो समझ जाना कि हाँ, मार्केट ने अब यहाँ पे थोड़ा सा बॉटम फाइंड आउट करने की कोशिश करी है। अभी तो फॉल मेरे हिसाब से तो आना अभी शुरू हुआ है, अभी तो हुआ ही कुछ नहीं, राइट। अभी तो हुआ ही कुछ नहीं है। अभी तो फॉल आना शुरू हुआ है। अभी तो ये पूरी गहरी खाई बची हुई है। यहाँ पे एक बार हमने इसको बचा लिया था। तो आप ये देखो ना कि जब हमने राइज करना शुरू किया था, ये मार्च अप्रैल के मंथ में, ये मंथली एक्सपायरी का डे था जिस दिन ब्रेकआउट आया। और उसके बाद से कितने महीने तक हम ऊपर जाते रहे हैं, और इतना बड़ा मूवमेंट देने के बाद मैं कहूँ कि ओवरऑल का 50% भी रिट्रेस कर जाए तो भी अच्छा है। वैसे तो इतनी लंबी कहानी और इतने लंबे टारगेट्स के हिसाब से मैं नहीं चलता। इट इज़ बेटर कि हम डे बाय डे चलें, क्योंकि मार्केट है, अनप्रडिक्टेबल होती है। किसी दिन
हमको दिख रही है। अब फ्राइडे को हमको तो दिख रहा था कि हाँ पॉजिटिव पॉजिटिव 19,000 को रिक्लेम कर लिया है और वापस ऊपर की तरफ जाएगा। आई एम श्योर काफ़ी सारे लोग लॉन्ग्स लेके गए होंगे ओवरनाइट पे, तो उनको मार्केट मंडे को अब सिखाएगा कि मार्केट ही सुप्रीम है। यहाँ पे अब हम देखते हैं कॉन्स्टेंटली लोअर हाई का बना। एक फ्राइडे के दिन ये अनॉमली आई थी, थोड़ा हायर हाई इसने बनाने की कोशिश करी थी। अब यहाँ पे एक लेवल सिंपल सिंपल सिस्टम, यहाँ से हॉरिजॉन्टल रे, इसको अगर निकाल देती है मार्केट, तो मार्केट फिर उसके बाद ऊपर जाने के चांसेस हैं, क्योंकि ये प्रीवियस डे का भी एक लो का रेजिस्टेंस टाइप सा इसने लिया था। हम उससे दूर ही खुलेंगे मंडे को, ये तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी ये रेजिस्टेंस तो बहुत दूर की बात है, उससे पहले 19,000 अपने आप में एक रेजिस्टेंस आ जाएगा मंडे को, अगर गैप डाउन खुल गया मार्केट, और काफ़ी हाई चांसेस है मंडे को गैप डाउन खुलने के। और उसके बाद नीचे यहाँ कहीं पे जैसे हमारे को एक सपोर्ट दिख रही है, तो ये मैंने आपको जैसे बताया, अगर इस डे का लो इसने तोड़ा तो आप पहला टारगेट आपका ये वाला हो जाएगा, और इसको अगर इसने तोड़ा तो आप उसके हिसाब से फिर ट्रेल करते जाना, राउंड फिगर्स का ही ध्यान रखना। ओवरऑल बड़े मैं एक 1 आवर का टाइम फ्रेम भी लगा लेता हूँ, और थोड़ा इसमें देखते हैं अगर हमारे को कहीं पे कोई सपोर्ट दिखे दूर दूर तक। 1 आवर की जगह 4 आवर का लगाते हैं, बेटर रहेगा। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट यहाँ कहीं पे ही, जहाँ पे उस दिन हमने थोड़ा क्लोजिंग टाइप सी करी है, उसके आसपास ही हमारा एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट वही फंडे के हिसाब से, और नेक्स्ट हमारा 18,600 के करीब निकल के आ रहा है। तो ये एक लेवल को, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे 18,600 के करीब। एक चीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, होता क्या है कि जब मार्केट अब पिछले कुछ दिनों से मूव कर रही है ना, तो 2-3 दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद ना ग्रीड आनी शुरू हो जाती है कि यार मैंने ये क्वांटिटी ले ली, मैं 20 पॉइंट में निकल गया, मेरा टारगेट तो बड़ा बनता था, ये था वो था। पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, और मैं ये बात अपने आप को भी पिछले 2-1 दिन से समझा रहा हूँ, साइकोलॉजी ही होती है जो हमारी ख़राब हो जाती है। लालच में मत फंसना। अगर आपको लगता है कि मूव बहुत बड़े आने वाला है तो अपनी क्वांटिटी कम कर लो, क्योंकि क्वांटिटी कम में भी आपको जब बड़े मूव में अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे तो बहुत अच्छा गेन देखने को मिल जाएगा, पहली चीज़। सेकंड बात, अगर आप फुल क्वांटिटी अपनी नॉर्मल क्वांटिटी से काम कर रहे हो तो मेक श्योर अपना टारगेट फर्स्ट आने के बाद थोड़ी बहुत क्वांटिटी बुक ज़रूर कर लेना। इस चक्कर में मत फंसना कि पिछले 3 दिन में 50 पॉइंट्स का मूव आया तो मैं तो 30 पॉइंट्स ही बुक कर पाया, तो मैं तो अगली बार 60 पॉइंट्स के लिए रुकूंगा। वो कुछ नहीं पता है, मार्केट कहीं 40 पॉइंट्स दिखा के आपको वहाँ से वापस घूम जाए और हम बैठ के हाथ मलते रह जाएं। फॉलो द डिसिप्लिन, जितना ज़्यादा देर मार्केट में बैठे रहेंगे उतना ही ज़्यादा चांसेस है हमारे पैसे बनने के। मैंने लेवल आपको एक बता दिया हुआ है। हमारे फ्राइडे का डे लो करे तो हम थर्सडे के डे लो को टारगेट मान के चलेंगे, और इसको भी ब्रेक कर देता है तो 18,600 के करीब हमारा नेक्स्ट टारगेट निकल के निफ्टी के अंदर आता है। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी के अंदर, और उसको भी देख लेते हैं जना क्या कर रहा है वो। चार्ट थोड़े से डिस्टॉर्टेड ही होंगे, क्योंकि एक तो एक गैप अप गैप डाउन और इतना बड़ा ब्रेक डाउन, और उसके बाद अब यहाँ पे आपको देख लो क्लियरली दिख रहा है डबल टॉप बना के, यहाँ कैसे पहले हेड एंड शोल्डर बनाया था इसने, एक अटेम्प्ट किया था नहीं हुआ, फिर ऊपर आ गया, और उसके बाद फिर उसी लेवल से डबल टॉप बना के नीचे आया। अब ये पैटर्न फॉर्म होने में टाइम देखो कितना लगा है, 20 जून से 19-20 जून से इसने बनाना शुरू किया। पहले हेड एंड शोल्डर बनाया, उसके बाद ये किया, करते 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 20 अक्टूबर के पास जाके इसने इस ओवरऑल पैटर्न को कंप्लीट किया है। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर, ऑलमोस्ट 4-5 महीने के बाद जाके मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया है। अब हम सोचेंगे कि यार 2 रेड कैंडल आ गई तो भैया रिट्रेसमेंट चाहिए मुझे, तो ये तो अपसाइड को जाएगा, सपोर्ट फाइंड कर ली। इतना भी मतलब पॉजिटिव या बुलिश मत हो जाए मार्केट में कि हमको फॉल आता का दिखना ही बंद हो जाए। 6 महीने की 5 महीने की कंसोलिडेशन के बाद जाके इसने ब्रेकडाउन दिया, तो ये इतनी आसानी से ऊपर जाने वाला है नहीं ये, राइट। मेरे को एक्सपेक्टेशन थी यहाँ कहीं पे कि ये एक बार थोड़ा सा शायद सपोर्ट फाइंड करेगा, समाउ इसने नहीं किया। हालांकि फ्राइडे को इसने सपोर्ट फाइंड करके थोड़ा सा 42,500 के अराउंड ही इसने क्लोजिंग करी है। एक बार देखते हैं जरा कहाँ क्लोजिंग है इसकी, 42,782 के अराउंड की क्लोजिंग है। यहाँ पे भी वही फंडा लगा के चलना, इस फ्राइडे का डे लो अगर इसने तोड़ा तो फर्स्ट टारगेट हमारा थर्सडे का डे लो हो जाएगा, और थर्सडे के डे लो को इसने अगर तोड़ा तो उसके बाद 42,000 और 41,800 मैं यहाँ लिख देता हूँ। मेक और ब्रेक लेवल 42,500 है, इसके नीचे 42,200,
42,000। ये टारगेट्स के लिए आप एम कर सकते हो। इसके नीचे भी अगर गया तो 41,800। देखिए मार्केट है गिर रही है, कुछ नहीं पता कहाँ तक गिर जाए। ऊपर जाने का तो मेरे को थोड़ा सा चांसेस कम लगते हैं, पर अगर कोई दिलेर आदमी है और यहाँ से अपसाइड को प्ले करना चाहता है तो 42,500 से ऊपर 42,800, 750, 800 के अराउंड हमारा फर्स्ट टारगेट निकल सकता है। और 43,000 चांसेस बहुत ही कम है। एक तो ये पहले ही गैप डाउन होने वाला है जितना दिख रहा है मार्केट से। शॉर्टी किसी चीज़ की नहीं होती, जितना दिख रहा है। अगर ये गैप डाउन खुल गया तो उसके बाद इन्हीं किन्हीं लेवल्स के पास खुलेगा। तो यहाँ से अगर आपको कोई पॉजिटिव कैंडल दिखती है, डबल बाउंस या डबल बॉटम टाइप सा कुछ दिखता है, डबल वो डब्ल्यू पैटर्न टाइप सा, तो वहाँ से आप प्ले कर सकते हो। आपकी अपनी मर्जी है। मैं तो बिल्कुल भी बुलिश प्ले करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बेरिश पैटर्न को या किसी ऐसी चीज़ को आइडेंटिफाई करके उसमें प्ले करने की कोशिश करेंगे, ट्रेंड के साथ ही चलने की कोशिश करेंगे। एक बार 15 मिनट में आ जाते हैं और इसमें भी देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे 1 आवर या 4 आवर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेवल्स हमने थोड़े बहुत फाइंड आउट कर ही लिए हैं। क्लियर है, देख के पता लग रहा है 42,500 हमारा मेक और ब्रेक लेवल है। इसके नीचे गया तो हम 42,200 और उसके बाद 42,000 और उसके बाद 41,800, ये 3 टारगेट्स के लिए हम प्ले कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर फॉल कंटिन्यू रह गया तो मजाक ही हो जाएगा फिर तो। और 41,500 तक के डोर्स भी हमारे खुल जाएंगे। अब देखिए मार्केट है, कुछ भी कर सकती है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा इतना बड़ा फॉल, बट हो सकता है कि ऐसा कुछ मूव हमको मिल जाए। राइट, अब हम आते हैं हमारा स्टार ऑफ द डे, जिसकी एक्सपायरी है मंडे को, मिड कैप निफ्टी। देखते हैं जरा इसने क्या किया। कमाल कमाल धमाल माला माल, वही हमने बात करी थी पीछे कि ये 9200, 80, 975, 9000 के बीच में ये ट्रेड कर रहा था। उसके बाद देखिए 3-4 दिन के अंदर ही इसने पूरा मतलब कि धुआं उड़ा के रख दिया है मार्केट का, और काफ़ी अच्छा खासा फॉल किया है। अब यहाँ पे एक कैंडल को आप देखने की कोशिश करिए। ये बनी तो बुलिश कैंडल थी अपनी तरफ से, उस दिन बनी तो ग्रीन कैंडल है। गैप अप भी ओपन हुआ था, मार्केट ऊपर भी गई है। लेकिन आप ओवरऑल अगर कैंडल का स्ट्रक्चर देखो तो स्ट्रक्चर क्लियरली ये दिखा रहा है कि थोड़ा सा प्रेशर अपसाइड से आया है। तो बॉटम से मार्केट ऊपर की तरफ गई थी, लेकिन ऊपर से प्रेशर आ गया तो थोड़ा सा नीचे की तरफ ही आया है। ऑल्दो दिस इज अ ग्रीन कैंडल, ऑल्दो यू मे से कि ये बुलिश कैंडल टाइप सी बनी है ऊपर की तरफ, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये नेगेटिविटी का ही इशारा दे रही है। और ओवरऑल अगर आप कैंडल का साइज भी देख लो तो तकरीबन ऑलमोस्ट 50% हमारी ये शेडो ही निकल के आती है। तो ये क्लियरली दर्शाता है कि सेकेंड हाफ में हमारी मार्केट नीचे की तरफ ही आई है। ऊपर से पुश आया है हमारा और मार्केट अपर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर पाई। अपर लेवल जो था हमारा 8750 का, उसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर नहीं सस्टेन कर पाई। ओके, तो एक मिनट, इसको जरा एक बारी चेक कर लेते हैं। हमारा तो क्लोजिंग हमारी 8738 के करीब हमारी होगी है। 8750 का हमारा मेन लेवल था, अगर इसके ऊपर टिक जाती तो हम पॉजिटिव हो जाते, बट अगर होगी तो ही हम अपसाइड को देखेंगे। अदरवाइज नीचे 8700 और उसके नीचे तो फिर हर 50 पॉइंट्स के हिसाब से आप अपना प्ले कर सकते हो। इस लेवल का थोड़ा सा ध्यान रखना, जो हमारा है। एक बार इसको मार्किंग भी कर लेते हैं। सॉरी, एक बार इसको हटा देंगे ना, इसको मार्किंग भी कर लेते हैं। तो इस लेवल का थोड़ा सा ध्यान रखना, 8575 का। थोड़ा सा दूर है आई नो, 150-200 पॉइंट दूर है, पर अगेन मार्केट है, कुछ भी कर सकती है। थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। मैं यहाँ पे ना थोड़ा 50-50 पॉइंट्स के हिसाब से ही प्ले करने की कोशिश करता हूँ। एक इस लेवल का ध्यान रख लेंगे, एक इसका ध्यान रख लेंगे। डे क्लोज, डे लो और डे हाई तो यहाँ पे अभी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऊपर की तरफ तो हम जा ही नहीं रहे। पर अगर कोई दिलेर आदमी है तो 8700 से बाउंस की प्ले करने की कोशिश करना, चांसेस कम है इसके आने के। एक बात और मैं बता दूं, अगर इसमें पिटाई होनी शुरू हुई ना तो बहुत बुरी तरह से पिटाई होगी इन शेयर्स की। ये जितनी स्पीड पे बढ़ते हैं उतनी स्पीड पे घटते भी हैं। एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं। आप देख लीजिए, 29 मार्च 2023 से इसने बढ़ना शुरू किया है। नॉन स्टॉप रैली करी है इसने 11 सितंबर 2023 तक। तो मार्च के एंड से इसने बढ़ना शुरू किया था, 11 सितंबर तक नॉन स्टॉप रैली करी थी। निफ्टी बैंक निफ्टी बीच में फिर भी नेगेटिव पैटर्न बनाया था, उन्होंने कुछ करने की कोशिश करी थी। ये तो भाई साहब रुकने को तैयार नहीं है। ओके, तो इतना बड़ा मोमेंटम करने के बाद अगर ये इसका 50% भी रिट्रेसमेंट करने के लिए आ गया, तो आप खुद ही सोच लो कि ये कहाँ पे जाके हमारा फिनिश करेगा। एक मिनट, गिव मी अ सेकंड। एक फिर रिट्रेसमेंट वैसे ही लगा के देख लेते हैं, ये कुछ इसका लेना देना नहीं है।
वैसे भी अगर आप लगा के देखो तो 0.5 आपका इसका तकरीबन 7900 और 0.6 जो आपका है 7626, जो गोल्डन जोन की बात करते हैं, तो हम अभी गोल्डन जोन से 600-700 पॉइंट दूर है और ज़्यादा ही दूर है इनफैक्ट, राइट। तो ये वहाँ तक भी आके गिर जाएगा तो कोई अचंभा नहीं होगा मेरे लिए, ठीक है ना। फिर को जो मानते हैं उनको पता है जैसे मैं क्या बात कर रहा हूँ, वीकली के टाइम फ्रेम के हिसाब से भी देख लेंगे तो भी ऐसा ही कुछ लेवल हमारे लिए निकल के आएगा। तो इसमें पिटाई जो होगी तो पिटाई बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि मिड कैप शेयर हैं जब बढ़ते हैं तो बढ़ते भी जाते हैं ऐसे ही, और जब घटते हैं तो पिटाई भी इनमें ऐसी होती है। जो हमारे लार्ज कैप शेयर होते हैं उनमें ऐसे 2-2, 5-5, 10-10% की मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलती। वो अगर एस बी आई का शेयर है, जैसे अगर वो 6000, एस बी आई का मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको। तो इसका मैं कुछ दिन पहले एग्जांपल भी थोड़ा सा ले रहा था कि अगर ये हमारा करते करते यहाँ कहीं से 600 से आके अगर ये 540 के करीब कहीं आया है, तो कितने दिन लगाए इसने आने में। और यहाँ से फिर देखो एकदम से एक लेवल्स आते हैं जहाँ पे लोग आते हैं, बायर्स आते हैं। ये दोबारा इस लेवल पे आया, वैसे तो मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड था बाइंग के लिए, लेकिन अगर ये दोबारा अगर 540 के करीब आया तो शायद मैं इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड भी कर दूंगा। ओके, कुछ ना कुछ पोर्शन में इसका कुछ ना कुछ शेयर्स खरीद के रख लूँगा इसके। तो ऐसे ही पोर्टफोलियो हम बनाते हैं, नहीं अदरवाइज ऐसे हम बेस्ट प्राइस ढूंढेंगे तो वो तो कभी भी नहीं आएगा, राइट। थोड़ा यहाँ कहीं उठा लिया भगवान की दया से, अगर कहीं और थोड़ा सा नीचे आ गया तो फिर हम 500 के करीब थोड़ा उतार लेंगे, थोड़ा और नीचे आएगा थोड़ा और उठा लेंगे, ऐसे ही हमारी एवरेज फिर बनती है, राइट। अब यहाँ थोड़ा सा ही क्वांटिटी में उठाने की कोशिश करूँगा। तो ये तो है हमारा एस बी आई। लेकिन जो हमारे मिड कैप के शेयर होते हैं वहाँ पे टाइप बहुत होती है, थोड़ा सा उसका ध्यान रखिएगा। ये था हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी, सिंपल सिंपल सा एनालिसिस था। बेरिश ही प्ले करने को मैं तैयार हूँ, अभी बुलिश के लिए मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।